अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने देखा कि ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं, उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है, किन फैक्टर्स पे बेस होती हैं वो सिनेरियोज़ या वो केसेस जो की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किए जाते हैं। इसी के साथ हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। आज हम देखेंगे कि की ऑडिट मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं Key audit matters are described in audit report under heading Key audit matters using appropriate subheading for each key audit matter। ठीक है, मेन हेडिंग के अंडर सब हेडिंग जो है वो यूज़ की जाती है हर की ऑडिट मैटर के लिए। ठीक है, मेन हेडिंग में क्या आएगा, की ऑडिट मैटर में मेन हेडिंग हम अप्लाई करेंगे, इस तरह मेन हेडिंग देंगे। उसके बाद इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन शैल स्टेट दैट key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in audit of a financial statement of current period। Most significance of current period, ठीक है, most significance होते हैं कि most significant होता है और current period का होता है। These matters were addressed in context of audit of financial statements as a whole and in forming the auditor's opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters। ठीक है, we have determined matters described below to be key audit matters to communicate in our report। अच्छा, इसमें जो है वो दो हम एक एग्जांपल इसमें देखेंगे कि एक तो ये कि की ऑडिट मैटर में जो भी मैटर इंक्लूड होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। इस बात को लिख के रख लें कि जो भी मैटर की ऑडिट मैटर में लिखा जाएगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखे गए मैटर जो भी हैं वो सिलेक्टिव उन मैटर से किए जाते हैं जो एक तो डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट किए जाते हैं, और दूसरा ये कि उनमें से भी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं वही इसमें लिखे जाते हैं। तो इसलिए ये इस बात की आप मतलब इस बात को लिख लें कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर्स ही इसमें लिखे जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब डिस्क्लोजर्स होंगे तो तब जब की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर की, कि हर की ऑडिट मैटर को किस तरह लिखा जाता है। इसमें हमारे पास आ जाता है ऑडिटर शैल गिव अस सब हेडिंग फॉर ईच इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर। पहले जो है वो मेन हेडिंग देनी है की ऑडिट मैटर की, उसके बाद उसके अंदर सब हेडिंग देनी है जो भी मैटर होगा उससे रिलेटेड। अब व्हाट इज़ की ऑडिट मैटर, ऑडिटर शैल, इसमें जो है वो तीन हमारे पास केसेस होते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ। व्हाट, व्हाई, हाउ। व्हाट में क्या होता है कि ऑडिटर शैल ब्रीफली डिस्क्राइब मैटर अलोंग विद रेफरेंस टू रिलेटेड डिस्क्लोजर। ठीक है, कि बताएगा कि क्या मैटर डिस्क्लोज किया गया है। वाई क्यों किया गया है, किन फैक्टर्स, वाई में वो फैक्टर्स आएंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे कि किन फैक्टर्स की बेस पे जो है वो इसको इंक्लूड किया गया है। अच्छा जी, हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड इन ऑडिट, कि हाउ में तीन आपके पास आगे ऑप्शंस हैं। इसमें से जो मोस्टली प्रैक्टिकल यूज़ होता है वो फर्स्ट वन है, लेकिन लॉ ने जो है वो तीनों दिए हैं आपको ऑप्शंस। अच्छा, हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड, कैसे ऑडिट रिपोर्ट में आपने इसको कैसे एड्रेस करना है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म, जो प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं उनका ओवरव्यू देना है, या फिर जो आउटकम आया है ऑडिटर्स प्रोसीजर्स का वो बताना है, या फिर की ऑब्जर्वेशन जो आपने उस मैटर में देखी है वो बता दीजिए। तो मोस्टली जो है वो प्रोसीजर्स परफॉर्म ही अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली, तो आपने इसको प्रेफरेंस देनी है। अच्छा जी, अब ये है मैनेजमेंट में डिसाइड और ऑडिटर में इनकरेज मैनेजमेंट टू इंक्लूड न्यू एडिशनल डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू की ऑडिट मैटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। I reference helps users to better understand key aspects of matter and how management addressed it। अब जो है वो की ऑडिट मैटर में ऑडिटर के बारे में बताया जाता है अक्सर कि ऑडिटर ने क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई किए हैं। तो अगर कोई प्रोसीजर मिसिंग है या कोई भी लाइन है जो ऑडिटर चाह रहा है कि वो होनी चाहिए, तो वो मैनेजमेंट से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यानी बाकी तो लिखा है तो ये एक दो लाइन्स भी इसमें ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखा है कि मेन हेडिंग के अंदर हमने सब हेडिंग में किस तरह जो है उसको लिखना है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग भी देख लेते हैं कि किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है। ड्राफ्टिंग इस तरह है हमारे पास। अच्छा जी, की ऑडिट मैटर हमने यहाँ पे लिखा, उसके अंदर जो है वो सब हेडिंग आ गई, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कैसे किया, यहाँ पे हम उसका देखेंगे कि प्रोसीजर क्या अप्लाई किया गया, हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड इन आवर ऑडिट, जिसमें ऊपर जो हमने पढ़ा है ये तीन प्रोसीजर्स अप्लाई किए गए हैं। इसमें हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कि हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड। ठीक है, रिवैल्यूएशन में क्या है, अच्छा जी, रेफर नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे वो रेफर कर रहा है जो हमने पढ़ा था कि क्यूरेट मैटर में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। पहले रेफर किया है, कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड इट्स लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी एट रिवैल्यूएड अमाउंट्स। वो आइडेंटिफाइड रिवैल्यूएशन ऑफ PPE as a key audit matter because its amount is material to financial statements. In addition, process of evaluation is highly complex and judgmental process which involves assumptions and methods affected by future economic and market conditions। ठीक है, इसमें हमने फैक्टर्स भी बता दिए। ये हमारे पास ड्राफ्टिंग है, इस तरह जो है वो कि ऑडिट मैटर इंक्लूड किया जाता है विद मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग।
अच्छा, अब हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड, असेस्ड कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की जो है वो कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को देखा गया। उसकी उसकी जो भी उसने हमें ओपिनियन दिया था या जो भी उसका आंसर था उस पे रिलाई नहीं किया कंप्लीटली, उन्होंने ऑडिटर ने खुद जो है वो उसको असेस किया है। ऑब्टेन इवैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम वैल्यूअर एंड डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ assumptions एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड। ठीक है, वैल्यूअर के साथ जो है वो रिवैल्यूएशन को, रिपोर्ट को ऑब्टेन किया है, उसको डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ और एक्सपर्ट के साथ। चेक रेलिवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डाटा। ठीक है, रेलिवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी भी चेक की है। इंश्योर दैट रिवैल्यूएशन इज प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर्स ऑडिटर ने अप्लाई किए हैं और इसको जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है कि हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड, ये प्रोसीजर सारे अप्लाई किए हैं। ठीक है, अच्छा, हमने क्या क्या देखा है आज की, कम्युनिकेट कैसे किया जाता है की ऑडिट मैटर को रिपोर्ट में। सबसे पहले मेन हेडिंग ऐड की जाती है। मेन हेडिंग में की ऑडिट मैटर से रिलेटेड लिखा जाता है। उसके बाद जो है वो सब हेडिंग आती है, उसमें सब हेडिंग में ये एक्सप्लेन किया जाता है व्हाट, हाउ, व्हाई, हाउ। और उसकी ड्राफ्टिंग हमने देखी कि कैसे ड्राफ्ट किया जाता है कि ऑडिट मैटर को। और उसके बाद हमने प्रोसीजर्स जैसे जो अप्लाई किया ऑडिटर ने वो हमने लिखा, हाउ द मैटर वो एड्रेस्ड। ठीक है, तो आज हमने ये देखा, आज हमने इतना ही डिस्कस करना था इसका पोर्शन। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, बस कुछ पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस हैं, बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।